हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबित शिक्षा। होपफुली आप सब अपने बीएड के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो इन दिस सीरीज़ हमने क्या लाया है कि जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस है 2024 के आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, फॉर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी एंड फॉर तेजपुर यूनिवर्सिटी, हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है जहाँ पर वी आर ट्राइंग टू कॉन्कर द बीएड एग्जामिनेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन और बहुत ड्रेडेड और बहुत टफ कॉम्पिटिशन वाला एग्जामिनेशन रहता है। सो उसको हम लोग कॉन्कर करने का ये हमारा अभित शिक्षा का इनिशिएटिव है। होपफुली आपको ये इनिशिएटिव बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जामिनेशन में, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बहुत करंट अफेयर्स के ऐसे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। सो विद दिस एनर्जी एंड विद दिस कन्विक्शन लेट अस स्टार्ट। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ईजी रहते हैं, ईजी टू सॉल्व क्वेश्चन रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं मार्क कर सकते। भले आप कभी कभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में फंस सकते हैं, लेकिन ये टाइप का जो स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक पोर्शन है, इसको आप गलत नहीं मार्क कर सकते। ठीक है, तो देखते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम क्या क्या भी बोल सकते हैं? कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है कि पार्लियामेंट्री सेटअप होता है। जैसे इंडिया क्या है, इट्स अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ दी अबव रहेगा। क्यों? बिकॉज वी हैव अ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है वो टोटल जो गवर्नमेंट टोटल जो होता है उसका 15% रहता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रही हूँ। टोटल जो मिनिस्टर्स रहते हैं ना, उसका मतलब टोटल जो मेंबर्स होते हैं उसके 15% जो होगा। जैसे हमारे पास 550 अगर मेंबर्स है, उसका 15% जो मेंबर्स होंगे वो लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी एक बहुत छोटा सा पोर्शन, लेट्स से 15 to 20 मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कैबिनेट में आते हैं। ठीक है, कैबिनेट जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज जो होते हैं, जैसे कि आपका डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस, रेलवेज, ये सब जो मिनिस्ट्रीज होते हैं ये सब आते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स पे। ठीक है, तो हमारे पास कैबिनेट मिनिस्ट्री है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या होता है कि आप यू आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लोकसभा। ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू दी पार्लियामेंट। आप जो है लोकसभा पे रिस्पॉन्सिबल है। तो इंडिया इज जो है हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी है, बिकॉज वी गिव आंसर्स, राइट। हमारे एमपीज जो है वो आंसर देते हैं, राइट, इन दी पार्लियामेंट। तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ऑल्सो। क्या है, वेस्टमिंस्टर मॉडल है। हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया है। ब्रिटेन का वेस्टमिंस्टर जो मॉडल है उसको हमने अपनाया है, और इसीलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। लेट्स सी द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। पूरे एशिया में फर्स्ट इंडियन क्या बोले, फर्स्ट एशियन जिनको पहली बार नोबेल प्राइज मिला इन 1913, वो कौन थे वो आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, प्रेमचंद जी या फिर आर.के. नारायण। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। इसका आंसर क्या रहेगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में उनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, उनको 1913 में दिया गया कौन से बुक के लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि वाज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पोम्स। ठीक है, क्यों ये मैंने क्वेश्चन लिया? बिकॉज शांति निकेतन वाज इन न्यूज। ठीक है, शांति निकेतन वाज इन न्यूज। शांति निकेतन अब क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो है आपको हमारे हम जो मॉक पेपर का सीरीज निकाल रहे हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मॉक पेपर ज़रूर से आप देखें, हम परचेज करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन में। वहाँ से कॉमन आने का बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, तो वो पेपर्स आप देख सकते हैं। यू जस्ट गो टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ अभित शिक्षा, और वहाँ पर आपको सारे डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो करंट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वो आप देख लीजिए। यू गो टू दी यूट्यूब चैनल, वहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, किस बुक के लिए? गीतांजलि के लिए उनको दिया गया। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रॉकेट विथ अ सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन लॉन्च्ड बाय अग्निकुल कॉस्मोस इन May 30, 2024। तो यहाँ पर क्या है? 3D प्रिंटेड। ठीक है, 3D टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो है एक इंजन बनाया गया। ठीक है, रॉकेट का एक इंजन बनाया गया 3D प्रिंटिंग का यूज़ करके। 3D प्रिंटिंग क्या होता है? एडिटिव टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ। पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या ऑप्शंस देखते हैं। ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अग्निबाण, अग्निबाण सॉर्टेड, धनुष या फिर आत्मनिर्भर।
तो इसका करेक्ट आंसर है अग्निबाण सॉर्टेड, ठीक है, अग्निबाण सॉर्टेड। तो ये जो पहला जो 3D प्रिंटेड क्या है इंजन है, ठीक है, इंजन में 3D प्रिंट बनाया गया है, 3D प्रिंट करके जो है इंजन को बनाया गया है। 3D प्रिंटिंग क्या होता है, लेट्स से नॉर्मल तरीके से क्या होता है, हम अगर किसी चीज़ को हमें कुछ बनाना होता है, जैसे लेट्स से हमें ये स्टाइलस बनाना है, ठीक है, तो ये स्टाइलस बनाने के लिए व्हाट कैन डू, हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ा सा प्लास्टिक का पीस या फिर वुड का एक लॉग ले सकते हैं, राइट। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से वो कटिंग करेंगे, उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्टिव काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। हम क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, राइट, वो हम उसको माइनस करें। एडिटिव टेक्नोलॉजी ऑन द अदर हैंड या फिर 3D प्रिंटिंग जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो एडिशन करते हैं, ठीक है, धीरे 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 करके उससे हम क्या करेंगे, एक चीज़ बना लेंगे। अब वो कुछ भी हो सकता है, वी कैन मेक स्टाइलस ऑल्सो, वी कैन मेक एनीथिंग, आप कुछ भी सोचिए। यहाँ पे तो इंजन बना दिया हमने, तो कुछ भी हम बना सकते हैं एडिटिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, 3D प्रिंटिंग का। तो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अग्निबाण सॉर्टेड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए ये रहा इसका सही उत्तर। Teenage player R. Pragnananda, Indian teenage player R. Pragnananda defeated number 1 Magnus Carlsen in classical format of which games in 2024? I think R. Pragnananda हो गए या फिर गुकेश हो गए, वो सारे जो है इस बार बहुत न्यूज़ में रहे। तो हम भी ये सोच रहे कि शायद एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, तो ये कौन से प्लेयर है और कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन बहुत हाई लाइकली है आपको एग्जाम में पूछा जाए। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं मार्क करके आना है। इसका ऑप्शंस देख लेते हैं, टेनिस है, बैडमिंटन है, चेस है या टेबल टेनिस है। इसका सही उत्तर क्या है, चेस। चेस के खिलाड़ी है, ठीक है। उन्होंने मैग्नस कार्लसन जो नंबर 1 है, ठीक है, नॉर्वे से है ये प्लेयर मैग्नस कार्लसन, नंबर 1 को उन्होंने क्लासिकल फॉर्मेट में हराया, ठीक है, क्लासिकल फॉर्मेट में उन्होंने चेस में उनको हराया था। बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये पिछले साल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। आर प्रज्ञानंद जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे, ठीक है। What is the name of indigenously developed solid propelled air launch missile system that was successfully tested from Sukhoi Mk1 platform? कौन सा जो है इंडिजिनियसली डेवलप, इंडिजिनियसली मतलब हमने अपने देश में ही बनाया है, सॉलिड प्रोपेल्ड एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम, ठीक है। कौन सा सिस्टम जो है वो है यहाँ पर है ब्रह्मोस, रुद्रम 2, आकाश या फिर नाग, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रुद्रम, ठीक है। रुद्रम जो है वो हमने इंडिजिनियसली बनाया है, सॉलिड प्रोपेल्ड, मतलब उसमें हम लोग सॉलिड जैसे कार्बन का, कोयला का यूज़ करके या फिर कार्बन का कोई एक वेरिएशन यूज़ करके वो सॉलिड प्रोपेल्ड, सॉलिड उसमें हम आग लगा के, और वो कौन सा मिसाइल सिस्टम है, उसका आंसर क्या होगा, रुद्रम, ठीक है। रुद्रम जो है इसका करेक्ट आंसर है। ब्रह्मोस जो है मिसाइल, ये एक क्रूज मिसाइल है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया है, अंडरस्टूड। तो ये इंडिया और ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया है। ये एग्जाम में बहुत लाइकली है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर मैंने आपको बता ही दिया, रुद्रम है, ठीक है। रुद्रम 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वेर अवॉर्डेड भारत रत्न पॉस्ट्यूमसली ऑन मार्च 30, 2024? मार्च 30, 2024 को कौन से 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनको पॉस्ट्यूमसली भारत रत्न, मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी राजीव गांधी एंड अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह एंड PV नरसिम्हा राव, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई एंड VP सिंह, ठीक है। तो भारत रत्न जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इन इंडिया। किसी को भी अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है दिया जाता है दैट इज भारत रत्न, ठीक है। ज्यूल ऑफ इंडिया, भारत के रत्न है वो, ठीक है। तो 5 लोगों को 2023 में जो है दिया गया, ठीक है। 2023 और 2024 में 5 लोगों को दिया गया है। दिस इज़ वेरी अनयूजुअल बिकॉज यूजुअली गाइडलाइंस के अनुसार 3 लोगों को ही दिया जा सकता है, लेकिन इस साल 5 लोगों को दिया गया है। तो आपको पता होना होगा कि किनको किनको दिया गया है, बट 2 प्राइम मिनिस्टर्स को भी दिया गया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह जी को और PV नरसिम्हा राव जी को जो है पॉस्ट्यूमसली भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पॉस्ट्यूमसली जो है उनको सम्मानित किया गया है भारत रत्न से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह एंड PV नरसिम्हा राव। होपफुली आपको ये भी याद रहेगा।
प्लीज़ याद रखिएगा। और आपका होमवर्क रहेगा कि 5 लोगों को दिया गया है, ठीक है। 5 लोगों में से 2 लोग तो मैंने आपको बता दिए और 3 लोग बाकी है, तो वो 3 लोगों का नाम आप लोगों को पढ़ना होगा। एंड अगर आप सीरियस है देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कौन वो बाकी 3 लोग हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और एक और क्वेश्चन है कि क्या भारत रत्न में कोई मॉनेटरी प्राइस जो है वो दिया जाता है कि नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आई विल रीड द कमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज फॉर रिपोर्टिंग वायलेशन इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इलेक्शन क्योंकि पूरे साल भर न्यूज़ में रहा है तो इसीलिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूरे साल भर न्यूज़ रहा है तो ये आपको जरूर जानना चाहिए, ठीक है। सी ट्रैक, सी विजिल, सी रिपोर्ट या फिर सी इलेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी विजिल, ठीक है। सी विजिल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी विजिल जो है ये ऐप जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है ताकि कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अगर कोई वायलेशन हो तो हम इस ऐप में ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट हम कर सकते हैं और पूरा ट्रैकिंग भी इस पर चलेगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी विजिल। ओके, नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ठीक है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू 2 लाख ग्राम पंचायत बाय मार्च 2022 अंडर विच स्कीम। कौन से स्कीम के तहत जो है हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है वो पहुंचाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर है उड़ान स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, भारत नेट स्कीम, स्किल इंडिया मिशन। तो इसमें आप बिल्कुल आराम से एलिमिनेशन जो है लगा सकते हैं, ठीक है। ब्रॉडबैंड है, ठीक है, ब्रॉडबैंड है तो यहाँ पर देखिए उड़ान स्कीम से क्या लेना देना रहेगा। उड़ान स्कीम किसके लिए होगा, या तो उड़े देश का आम नागरिक हो सकता है या फिर उड़ान स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन हो सकता है। तो उड़ान स्कीम इज वेरी हाईली अनलाइकली कि ये हो रहे हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, ये तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए लाया गया था, राइट, कि एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको पुश मिले, एमएसएमई सेक्टर को पुश मिले, इसीलिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाया गया था। स्किल इंडिया मिशन क्या है कि हम स्किलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, यंगस्टर्स को हम स्किलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका ब्रॉडबैंड से क्या कनेक्शन है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, भारत नेट प्रोजेक्ट, यहाँ वर्ड आ जाता है नेट, नेट का क्या मतलब होता है, इंटरनेट, और यहाँ हम क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन का भी थोड़ा कॉमन सेंस लगा के भी आप ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी भारत नेट। देखिए ऑप्शन नंबर सी भारत नेट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो इसका करेक्ट आंसर इज वेरी इजी, एक ही स्टेट है जो टोटली ऑर्गेनिक स्टेट है, वो स्टेट है हमारा स्टेट ऑफ सिक्किम, ठीक है। स्टेट ऑफ सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक। ये आई थिंक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इससे स्टार मार्क क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू रेड डेटा बुक या फिर रेड लिस्ट, ठीक है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है रेड डेटा बुक या रेड लिस्ट जो है वो निकालता है, UTES, IUCN, IBWC या WWF, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, IUCN, ठीक है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन, फुल फॉर्म लिख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये है उनका फुल फॉर्म, ठीक है। IUCN का फुल फॉर्म ये है। अब IUCN क्या करता है, रेड डेटा लिस्ट जो है वो निकालता है, रेड डेटा बुक। रेड का मतलब क्या होता है, इट्स अ डेंजर साइन, राइट। सो यहाँ पर क्या है कि रेड डेटा बुक में उन स्पीशीज का नाम लिखा जाता है जो इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड जो स्पीशीज है उनका नाम ये IUCN जो है रेड डेटा लिस्ट निकालता है, उसमें लिखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो IUCN जो है ये रेड डेटा लिस्ट जो है ये निकालता है। इसका करेक्ट आंसर है IUCN। मैंने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। एंड मैंने यहाँ पे बहुत करंट अफेयर्स की चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है, जैसे मैंने बहुत सारे इंजन्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, सी विजिल के बारे में डिस्कस किया। तो इस टाइप के करंट की चीज़ें जो अक्सर आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगी, भारत रत्न इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिस ईयर। तो इस टाइप के बहुत सारे करंट की चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगी और होपफुली आपको यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में कॉमन जो है मिले।
और अगेन इफ़ यू वांट टू इन्हांस योर प्रिपरेशन तो देन यू मस्ट लुक एट दी मॉक पेपर का जो सीरीज़ जो अभित शिक्षा ने जो लॉन्च किया है, यू मस्ट सी। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे, नॉट जस्ट ऑफ GS GK का पार्ट बल्कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम का भी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं। साथ ही मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के बहुत क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चन होंगे और बहुत डाइवर्स रेंजेस ऑफ क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो होपफुली चेक इट आउट इन दी जो आप हमारे यूट्यूब चैनल है वहाँ पर जाके भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो विद दिस वी कैन एंड दी सेशन। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा एंड यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो एंड वी कैन लेट अस नो। टिल देन स्टडी रियली हार्ड, द एग्जाम इज अप्रोचिंग इट्स वेरी नियर एंड अच्छे से पढ़ाई करिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।